नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम भगवान शिव और तोते शुक की कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती और एक तोते शुक से जुड़ी हुई है। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण और शिव महापुराण में पाई जाती है। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उन्हें ब्रह्मज्ञान, परम सत्य का उपदेश दें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें यह ज्ञान सुनाने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने एक एकांत स्थान चुना और वहां माता पार्वती को शिव रहस्य, परम ज्ञान सुनाने लगे। भगवान शिव ने यह उपदेश गुप्त रूप से केवल माता पार्वती को सुनाने के लिए दिया था। परंतु उसी स्थान के पास एक पेड़ पर एक तोता शुक बैठा हुआ था। वह अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, इसलिए उसने भगवान शिव के दिव्य उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन भगवान शिव ध्यानमग्न होकर ज्ञान का प्रवचन देते रहे। परंतु जब वे उत्तर देने के लिए माता पार्वती की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे तो उन्हें आभास हुआ कि उनकी बातों का उत्तर कोई और ही दे रहा है। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी गुप्त बातें किसी ने चुपके से सुन ली हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और उस तोते को मारने के लिए उसकी ओर फेंकी। जब तोते ने भगवान शिव को क्रोधित देखा तो वह अपनी जान बचाने के लिए आकाश मार्ग से उड़ गया। भगवान शिव ने उसका पीछा किया। उड़ते उड़ते वह तोता महर्षि व्यास के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय महर्षि व्यास की पत्नी देवी भक्ति या अरणी यज्ञकुंड में हवन कर रही थीं। अपनी जान बचाने के लिए तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तोता वहां नहीं था, बल्कि महर्षि व्यास की पत्नी गर्भवती हो चुकी थीं। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से देखा कि वह तोता अब उनके गर्भ में पल रहा था। भगवान शिव इसे देखकर शांत हो गए और वापस कैलाश चले गए। कुछ समय बाद महर्षि व्यास की पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि वही तोता था जिसने भगवान शिव का परम ज्ञान सुना था। वह बालक आगे चलकर महर्षि शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुकदेव बचपन से ही परम ज्ञानी और वैराग्यवान थे। वे वेद पुराणों के ज्ञाता बने और आगे चलकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया, जिससे राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और ज्ञान अमर होते हैं। भगवान शिव का दिया हुआ ब्रह्मज्ञान अजरमर है और योग्य व्यक्ति तक किसी भी माध्यम से पहुंच जाता है। महर्षि शुकदेव ने भगवान शिव के ज्ञान को आगे बढ़ाया और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उसे उपयोग किया। यह कथा हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों में से एक है और यह दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने वाले व्यक्ति कैसे दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें।